वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत। साथियों, हमारी क्लास है वो लंबे समय से नहीं आ रही थी। अब साथियों चुनाव भी हो गए और लगभग आपको पता चल गया होगा कि किसकी सरकार बन रही है और जल्दी मंत्री पद वगैरह सब आ जाएंगे, तो हम करंट में उनको भी अच्छे से हम याद करते चलेंगे। और अब आपको अच्छे से अपने ध्यान लगाकर मेहनत करनी है और 2024 के अंदर आपको टारगेट निश्चित करना है। और 2024 का टारगेट निश्चित कर है वो साथियों आपको मेहनत करनी है, जिससे आपको बेहतरीन सफलता मिले। दिन रात है वो मेहनत कीजिएगा, अपना सपना पूरा कीजिएगा, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिएगा। अब आज से स्टार्ट करते हैं और आज से डेली अपनी क्लास है वो साथियों करंट की रहेगी, आपको मैं बता देता हूं। तो हम पूरा देखेंगे और जो नवंबर महीने की कंप्लीट नवंबर महीने की क्लास है वो साथियों कल रहने वाली है। तो कल अपनी वो क्लास भी आपको पूरा नवंबर महीना कवर करवाऊंगा। और आज हम 1 से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सेशन को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। और अपने परिवार पर अभी तक पहली बार अब अगर वॉचिंग कर रहे हो तो साथियों परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर प्रत्येक पीडीएफ आपको है वो साथियों मिलेगी। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के साथ। आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा साथियों। कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहां की जाएगी? तो साथियों ड्रोन लैब की स्थापना उदयपुर में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? उदयपुर के अंदर है वो ड्रोन लैब की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। अब देखिएगा फैक्ट, तो देखिएगा साथियों ड्रोन लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी? उदयपुर में की जाएगी। एमओयू यानी किस किस के बीच में एमओयू हुआ है? तो MPUAT यानी कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसके साथ वह धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ है वो साथियों एमओयू हुआ है ये ड्रोन लैब बनाने के लिए। ध्यान रखना। कार्य की बात करें तो कृषि रसायनों के डिजाइन विकास और प्रभावी प्रयोग पर अनुसंधान किया जाएगा। ये इसका लैब का प्रमुख कार्य रहेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस लैब का? तो फसलों में कीटनाशकों के छिड़काव और क्षेत्र के अध्ययन में ड्रोन का उपयोग करने के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रोन लैब की स्थापना उदयपुर में की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट और विधानसभा चुनाव को लेकर बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए कुल कितने मतगणना केंद्र है वो बनाए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए पूरे राजस्थान में 36 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुल पूरे राजस्थान में 199 सीटों की जब कल मतगणना चल रही थी तो वो 36 केंद्रों पर चल रही थी, ये आपको ध्यान रखना। अब यहां पर देखते हैं कि कौन मतलब किसकी यहां पर सरकार बनने जा रही है और क्या इससे रिलेटेड फैक्ट है वो बनते हैं। तो देखिएगा शानदार फैक्ट के साथ। तो देखिएगा साथियों राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव 2023। तो सीधा क्वेश्चन पहला तो यह आएगा कि इस बार जो चुनाव हुए हैं वो कौन सी विधानसभा को लेकर हुए हैं? तो 16वीं विधानसभा को लेकर है वो चुनाव हुए हैं। अब यहां पर बात करें तो मतगणना कब की गई थी? तो कल 3 दिसंबर 2023 को की गई थी। और कितने मतगणना केंद्र थे? 36 मतगणना केंद्रों पर है वो की गई थी। जबकि दो मतगणना केंद्र जयपुर, जोधपुर और नागौर, इन 3 जिलों के अंदर दो मतगणना केंद्र थे और बाकी 30 जिलों के अंदर साथियों एक मतगणना केंद्र था, यह आपको ध्यान रखना है। कुल मतदान कितना हुआ था इस बार? 75.45% है वो पूरे राजस्थान में मतदान हुआ था, ये ध्यान रखना, जो सर्वाधिक है। मतगणना के सर्वाधिक राउंड है वो साथियों शिव 34 राउंड है वो यहाँ पर शिव बाड़मेर, आपको पता होना चाहिए, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार और सबसे युवा राजस्थान के 16वीं विधानसभा के सबसे युवा जो विधायक हैं वो साथियों कौन बने हैं? रविंद्र सिंह भाटी बने हैं जो शिव से हैं। और सबसे कम राउंड है वो अजमेर दक्षिण में 14 राउंड है वो साथियों हुए थे, ये आपको ध्यान रखना। अब ये तो हमने मतगणना से संबंधित हमने अच्छे से देख लिया। अब यहां पर बात करें तो टोटल सीट 199 के ऊपर है वो मतगणना चल रही थी, जिसमें से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने साथियों 115 सीटें जीतकर है वो बहुमत हासिल किया है और सरकार बनाने जा रही है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने 69 यानी 69 सीटें है वो यहां पर रह गई है, यानी कि विपक्ष में है वो साथियों अब रहेगी भाजपा के, ये देख सकते हैं। यहां पर बात करें इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय विधायक थे वो 8 है वो यहां पर जीत कर आए हैं। और यहां पर बात करें बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी ने भी है वो 3 सीटें जीती है। और बसपा बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती है। और आरएलपी ने 1 सीटें जीती है और एक है आरएलडी, ये ध्यान रखना।
तो इसने भी एक सीटें जीती और टोटल इस तरह से है वो साथियों 199 सीटें है वो यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, मतगणना हो चुकी है। अब कौन किसको मंत्री पद बनाया जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनाएगा, वो हम पूरी अपडेट है वो साथियों आपको शानदार करंट के साथ है वो बताते रहेंगे। तो अभी तक आपने अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थानी स्टडी नंबर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथियों टेलीग्राम राजस्थानी स्टडी नंबर को ज्वाइन जरूर करना ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आप क्लासें मिल सके। अब आपको पूरा ध्यान है वो पढ़ाई में व्यतीत करना है। अब अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इस बार है वो कुल कितनी महिला विधायक बनी है तो 19 महिला विधायक बनी है, ये ध्यान रखना। पिछली बार कितनी थी, 27 महिला विधायक थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो विधानसभा से जो संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं ना वो सभी आपके सामने हैं, वो साथियों में कल या फिर आज शाम को है वो रखने वाला हूं, तो वो क्लास से देखना आप न भूलें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पुनीत सागर अभियान कहां आयोजित किया गया है? तो पुनीत सागर अभियान है वो साथियों कोटा में आयोजित किया गया है। चंबल नदी को साफ करने के लिए यहां पर राजस्थान एनसीसी बटालियन के द्वारा है वो साथियों ये है पुनीत सागर अभियान है वो आयोजित किया गया। कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, तो देखिएगा पुनीत सागर अभियान का आयोजन कोटा में किया गया जिसका संचालन राजस्थान एनसीसी बटालियन के द्वारा है वो संचालन किया गया साथियों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चंबल की सफाई करना व सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था। पुनीत सागर अभियान कोटा जिले से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 3 दिसंबर 2023 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन है वो कहां किया गया? तो कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन साथियों कहां पर किया जाता पता है? कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है, तो राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 से 3 दिसंबर को राजसमंद में किया गया। अगर आपसे पूछे साथियों पहले तो ये बताओ मेरे को ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। जबकि अगर मैं पूछूं मरु महोत्सव है वो साथियों जैसलमेर में मनाया जाता है। जबकि थार महोत्सव है वो साथियों बाड़मेर में मनाया जाता है। ये तीनों महोत्सव इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये साथियों जयपुर में मनाया जाता है। और अब हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव है वो राजसमंद में इसका आयोजन है वो 1 से 3 दिसंबर को किया गया। तो चर्चा करते हैं इस महोत्सव के बारे में। तो देखिएगा कुंभलगढ़ महोत्सव या कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? राजसमंद में। कब किया गया? 1 से 3 दिसंबर 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिल्ली तक स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा कब शुरू की गई है? तो साथियों स्पाइस जेट की ओर से है वो अजमेर से लेकर दिल्ली की जो हवाई सेवा है वो शुरू की गई है 1 दिसंबर 2023 से। तो 1 दिसंबर 2023 से वो शुरू की गई है और 7,000 रुपये है वो इसका किराया रहेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा शुरू कब है? तो 1 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। कहां से कहां तक? तो साथियों जैसलमेर, जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर से लेकर दिल्ली तक है वो साथियों हवाई सेवा है वो देगी कौन? स्पाइस जेट। और किराया इसका 7,000 रुपये है वो पर जो मतलब यहां पर रहेगा साथियों, ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। प्रतिष्ठित हेलन केलर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो हेलन केलर पुरस्कार है वो साथियों डॉक्टर वैभव भंडारी को दिया जाएगा। ये है डॉक्टर वैभव भंडारी और पाली जिले से संबंधित रखते हैं, यानी कि पाली जिले के रहने वाले हैं साथियों। डॉक्टर वैभव भंडारी को प्रतिष्ठित हेलन केलर पुरस्कार दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि शैलेश लोढ़ा को हाल ही में साथियों कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कमेंट में है वो छाप दीजिएगा। नवंबर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, चलो मैं बता देता हूं। काका हाथरसी पुरस्कार है वो इनको हाल ही में दिया गया था साथियों। हीरालाल सामरिया की बात करें तो ये राजस्थान से संबंध रखते हैं और इनको हाल ही में साथियों कौन सा मतलब किस पद पर इनको नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया जो मैंने आपको अच्छे से बताया था ये आपको मेरे को बताना है। तो देखिएगा हेलन केलर पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर वैभव भंडारी को जो पाली जिले के हैं कहां सम्मानित किया जाएगा? तो इनको दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 9 दिसंबर 2023 को सम्मानित किया जाएगा। प्रदान कौन करेगा यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार साथियों नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन फॉर
एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल के द्वारा है वो प्रदान किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? तो दिव्यांगों के उत्थान के लिए काम करने पर। तो दिव्यांगों के उत्थान के लिए काम करने पर है वो साथियों वैभव भंडारी जो पाली के रहने वाले, इनको सम्मानित किया जाएगा 9 दिसंबर 2023 को हेलन केलर पुरस्कार से। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनंतजीत सिंह ने। अनंतजीत सिंह ने है वो साथियों ये है खिताब जीता है जो उनियारा टोंक के रहने वाले हैं। उनियारा टोंक के रहने वाले हैं अनंतजीत सिंह, जिन्होंने 66वीं शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब है वो अपने नाम किया है। और आपको पता होना चाहिए उदय सहारण जो इंडिया की अंडर 19 टीम के कप्तान है वो बनाए गए हैं, जो हाल ही में जो एशिया कप चलने वाला है इसका है वो साथियों यहाँ पर बनाए गए हैं कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा फैक्ट देखिएगा, अनंतजीत सिंह खेल इनका शूटिंग है, जिला इनका उनियारा टोंक है और खिताब इन्होंने 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है। ये आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सहारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से आता है? तो ये है उदय सहारण और इनका संबंध है वो साथियों श्री गंगानगर जिले से आता है। तो गंगानगर जिले के रहने वाले हैं उदय सहारण और इनको हाल ही में अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। अवनी लेखरा जो जयपुर से संबंध रखती है, जबकि उदयपुर से साथियों युग चेलानी और करौली से सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी आपको ध्यान रखना। और रवि बिश्नोई जो साथियों क्रिकेटर हैं और यहाँ पर ये जोधपुर से संबंध रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उदयपुर में है वो शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा 21 से 30 दिसंबर तक, ये आपको ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी ने नीति आयोग की वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाली महिला उद्यमियों के लिए सहायता योजना शुरू की है? तो साथियों बिट्स पिलानी के द्वारा है वो यहाँ पर महिला उद्यमियों के लिए सहायता योजना शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत 1.0 है वो योजना शुरू की गई है बिट्स पिलानी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है महिला उद्यमियों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय बेंच प्रेस स्पर्धा में सब जूनियर वर्ग में चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो साथियों राजस्थान, मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान। और यहाँ पर अब नई सरकार बन गई है राजस्थान में, तो देखते हैं क्या क्या कार्य किए जाते हैं इस सरकार के द्वारा। और आपको निरंतर तैयारी है वो साथियों करनी है, क्योंकि निरंतर तैयारी है वो ही साथियों सफलता की ओर है वो हमें ले जाती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना कितनी सीटों की होगी? तो यानी कितनी सीटों की गई थी साथियों 3 दिसंबर को मतगणना, ये कमेंट में बताना है। 200, 199, 195, 198, तो कितनी सीटों पर है वो मतगणना की गई थी, कमेंट में बताना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। और कमेंट में ये भी बताना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, ये भी आपको बताना, आपकी क्या राय है, देखते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। अगर वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।